शुरुआत में हम एक बहुत बड़े और शांत शहर को देखते हैं, पर यह शहर दिखने में जितना शांत है, असल में उतना शांत है नहीं। यहाँ अक्सर बड़े काइजू मॉन्स्टर का अटैक होते रहता है, और जब ऐसा कुछ होता है तो उन्हें बचाने के लिए काइजू डिफेंस फोर्स आती है, और उस काइजू को मारने के बाद उनका काम पूरा हो जाता है। और फिर बारी आती है काइजू की बॉडी को डिस्पोज करने की, जिसके लिए एक अलग टीम है, और हमारा मेन कैरेक्टर काफका उसी टीम का हेड है। काफका उस बड़े काइजू की बॉडी को देखकर अपनी टीम से कहता है, आज तो ओवर टाइम करना पड़ेगा। इस काइजू ने बहुत गंदगी फैलाई है। और उसके बाद वो सब बड़े बड़े मशीन्स की मदद से काइजू की बॉडी को काटने लगते हैं, और काफका उसके अलग अलग बॉडी पार्ट्स के सैंपल को अपने सीनियर्स को भेजता है। उतने में ही काफका उस काइजू के बॉडी में कुछ हिलता हुआ देखता है, और वो सबको पीछे हटने के लिए कहता है, पर वो बॉडी पार्ट फट जाता है और उनमें से एक घायल हो जाता है। काफका उसकी चोट पर दवाई लगाता है और बाकी के टीममेट्स को सावधान रहने के लिए कहता है, और फिर से काम पे लग जाता है। और उन्हें काजू की बॉडी को डिस्पोज करने के लिए सिर्फ एक हफ्ता मिला था, जो कि बहुत ही कम टाइम है। और वो सब ये सब सोच के डिमोटिवेट हो जाते हैं। काफका उन सबको मोटिवेट करता है, पर वो सब उसे काइजू के पेट को साफ करने का काम दे देते हैं, जो कि सबसे बेकार काम था, क्योंकि उसमें काइजू के इंटेस्टाइन को साफ करना होता है, जिसमें से बहुत ज़्यादा बदबू आती है। और काफका को पता था अब ये बदबू उसके अंदर से भी आएगी, पर मजबूरन उसे वो काम करना ही पड़ता है। फिर काफका अपने आज के काम को ख़त्म करके अपने घर में सोने के लिए जाता है। तभी वो टीवी में आज के काइजू डिफेंस फोर्स को देखता है, और उन्हें देख के उसे याद आता है अपने बचपन के दोस्त से किया हुआ प्रॉमिस। उसने अपने बचपन के दोस्त से प्रॉमिस किया था कि बड़े होकर वो दोनों काइजू डिफेंस ऑफिसर बनेंगे, पर काफका उसके एग्ज़ाम में कई बार फेल होकर अपने ऑफिसर बनने के सपने को छोड़ देता है, और काइजू क्लीनिंग कंपनी में ज्वाइन हो जाता है। अगले दिन जब काफका अपने काम पर वापस जाता है, तो वहाँ उसे एक नया लड़का दिखाई देता है, जो कि एक स्टूडेंट होता है। वो वहाँ पार्ट टाइम जॉब करने के लिए आया होता है। काफका का दोस्त काफका को उसे इंट्रोड्यूस करवाता है और बताता है उसका नाम रेनो है, और उन दोनों का सेम ही ड्रीम है, काइजू डिफेंस ऑफिसर बनना। पर काफका कहता है, मैंने अब उस ड्रीम पर गिव अप कर दिया है और अपनी लाइफ में सेटल हो गया हूँ। उस पर रेनो काफका से पूछता है, तुमने अपना ड्रीम क्यों गिव अप किया? फिर काफका कहता है, मेरे अंदर कोई स्पेशल एबिलिटी नहीं है, और जब भी मैं कोशिश करता कोई ना कोई मुझसे आगे निकल जाता था, और मैं बार बार फेल हो जाता था। फिर रेनो गुस्से में कहता है, ये कोई वजह नहीं है, और वहाँ से चला जाता है। और फिर वो अपने काम पर जाते हैं, और वहाँ काफका का काम रेनो को दे दिया जाता है। काफका वो सुनकर बहुत खुश हो जाता है। फिर वो अपने काम से एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और काफका रेनो को नोज प्लग्स देता है, ताकि उसे वो काम करते करते बदबू ना आए। पर रेनो उसे लेने से मना कर देता है, और ऐसा करते करते शाम हो जाती है, और काफका के दोस्त अपनी शिफ्ट पूरी करके चले जाते हैं। और रेनो काफका के पास आके उसे एक थैंक्स कहता है, उसे काम सिखाने के लिए। और काफका से कहता है, काइजू डिफेंस फोर्स में जॉइन होने की एज लिमिट को चेंज कर दी गई है। अब मैक्सिमम एज लिमिट है 33 ईयर्स, और अब तुम एक और बार ट्राई कर सकते हो। और रेनो ये सब कह के जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ एक काइजू अपीयर होता है, जो रेनो को खाने ही वाला था, पर तभी काफका उसे बचा लेता है, और काइजू फिर से उस पर हमला करता है। पर एक बार फिर काफका उसे बचा लेता है, और रेनो को वहाँ से दूर भागने के लिए कहता है। पर रेनो कहता है, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं भाग सकता। पर काफका रेनो को डांट कर कहता है, अगर तुम नहीं भागे तो हम दोनों का सपना सपना ही रह जाएगा, और हम दोनों मारे जाएंगे। फिर रेनो ये सब सुन के वहाँ से चल जाता है, और काफका को उस काइजू को देखकर अपने बचपन का एक सीन याद आता है, जहाँ वैसा ही एक काइजू पूरे शहर पर हमला कर देता है। और काफका और उसके दोस्त एक पहाड़ पर बैठकर वो सब देख रहे होते हैं, और वो दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो दोनों बड़े होकर काइजू डिफेंस ऑफिसर बनेंगे और सभी काइजू को हराएंगे। काफका के लिए उस काइजू से लड़ता है, पर वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता, और वो उसे गिरा कर खाने ही जा रहा था कि तभी एंट्री होती है रेनो की, और वो काफका को बचा लेता है। पर काफका रेनो से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो यहाँ से कहीं दूर चले जाना चाहिए था। और रेनो कहता है, मैंने इसके बारे में काइजू डिफेंस फोर्स को रिपोर्ट कर दिया है, वो जल्दी यहाँ पे आते होंगे। और काफका से कहता है, अगर मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर चले जाता तो मैं डिफेंस फोर्स में ज्वाइन होने का कोई मतलब नहीं होता। उतने में वो काइजू काफका पर हमला कर देता है, और काफका जोर से चिल्लाता है, और वो काइजू मारा जाता है। वो देखते हैं जिसने उन्हें बचाया वो कोई और नहीं बल्कि काफका की वही बचपन की दोस्त है, जिसने काफका से प्रॉमिस किया था। वो सब काफका और रेनो को जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, और काफका हॉस्पिटल में बैठे बैठे यही सोच रहा था, मैं आखिर इतना कमज़ोर क्यों हूँ? अगर मैं आज इतना कमज़ोर नहीं होता तो मैं भी डिफेंस फोर्स का एक हिस्सा होता। काफका ये सब सोच ही रहा था
कि तभी उतने में वहाँ एक छोटा सा पैरासाइट रहता है और काफा के अंदर जाता है। और रेनो काफा को देखकर घबरा जाता है और वो उसे देखने के लिए पर्दा हटाता है तो वो देखता है काफा एक काइजू में बदल गया है। रेनो काफा को देखकर बुरी तरह से डर जाता है और उस काइजू से पूछता है काफा कहाँ पे है। फिर काफा जो कि काइजू बन गया था वो कहता है मैं ही तो काफा हूँ और वो अपने आप को देखकर डर जाता है।